हमारे बीच में उपस्थित हमारे एक्स स्टूडेंट और वर्तमान में कार्यरत PNB स्टारगंज में कार्यरत श्री हरियाणा जी, समस्त उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, हमारे हरियाणा जी, हमारे भाई साहब नंदा वल्लभ जी, समस्त उपस्थित माता बहनें, समस्त उपस्थित टीचर्स एवं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज बड़ा महान पर्व है। ये पर्व हमारे राष्ट्रीय पर्व 3 होते हैं, आप जानते होंगे बच्चों, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ये पर्व एक महान पर्व है। इसको हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे यहाँ कोई नियम कानून नहीं थे, यहाँ का कोई संविधान नहीं था। तो जैसा कि अभी बलवंत गोरा जी ने बताया था आपको कि इसको संविधान सभा के सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर की नेतृत्व में संविधान बनाने के लिए दिया गया, मसौदा पेश किया गया और उसके बाद संविधान बना करके उसको विधान परिषद के समक्ष पेश किया गया। तो उसके बाद उस संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और उसके बाद हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्राणों की दीप जला हमने यह स्वतंत्रता पाई है, ठीक इसी दिन को याद दिलाने 26 जनवरी आई है। बच्चों, ये संविधान बना, इसके लिए संविधान बनाने के लिए हमको आज़ादी मिली और हमारे अपने नियम कानून बने। लेकिन हम इस संविधान को बनाने में हमारे कितने देश के शहीदों को कुर्बानी कर देनी पड़ी। इसमें हमारे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कितने लोगों ने प्राणों की बाजी लगाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें हमारा संविधान बना, हमें अपने नियम कानून लागू किए गए। बच्चों, गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन करना, ये गणतंत्र का अर्थ है। तो हमें गणतंत्र की, हमारे संविधान में हमारे महान पुरुषों ने बनाया है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर हम संविधान पर चलेंगे तो हम अपने नियम कानून का पालन करेंगे तो देश हमारा मजबूत राष्ट्र बनेगा और देश जो है हमारा, कहते हैं हम, ये महान गुरु बन जाएगा। तो मैं संविधान के बारे में बस आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, वतन पर मरने वालों का बड़ा अरमान है मेरा। चाहे आप गीता पढ़ो, चाहे आप पढ़ो कुरान, अपने सीने में सदा हिंदुस्तान। और यह देश के विकास और देश की उन्नति के लिए जरूरी है पूरा भारत संगठित होकर के काम करे। जातवाद, भाषावाद, ये हमारे अंदर बहुत कमी है। जातवाद फैला हुआ है, भाषावाद फैला हुआ है, साम्प्रदायिकता फैली हुई है। हमें अपने संविधान की रक्षा करने के लिए इनको दूर करना पड़ेगा और ये तभी दूर हो पाएंगे जब हमें एकजुटता है। हम सभी भारतवासी, चाहे कितने धर्म है, हमारा भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अनेकता में एकता, विविधता, ये हमारे देश की विशेषता है। तो हम हमारे महान पुरुषों को, महान आत्माओं को तभी शांति मिलेगी जब हमारे संविधान की रक्षा होगी। आज देश में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि हम फाइल देते हैं ऑफिसों में और फाइल महीनों तक पड़ी रहती है और उसके बाद जब पैसे ले जाएं, पैसे ले जाएं, उसके बाद
फाइल फटाफट पास हो गया है। ये देश के संविधान के लिए खतरा है। हमें देश के संविधान की रक्षा करनी है, तो हमें हमारी ये बुराइयां हैं, इन संविधान के लिए खतरा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, ये देश के लिए खतरा है और हमें इसके लिए मजबूत होना चाहिए। सबको संगठित होना, पूरे भारतवासियों को संगठित होना चाहिए और देश के सामने अच्छे प्रतिनिधि मिलते हैं। हमें अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे, तभी हमारा देश महान बन पाएगा। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि हमें अपने संविधान की रक्षा करें। जो न हुआ अब तक वो कर दिखाएंगे हम। जो न हुआ अब तक वो कर दिखाएंगे हम। गैरों को भी गले से लगाएंगे हम। और अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम और